नमस्ते भैया वानो। कक्षा 10वीं की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग क्षितिज प्रथम पाठ का दूसरा पद पढ़ेंगे। कल आपने देखा कि गोपियां किस तरह उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ रही थी। वह उसे बड़भागी कह रही थी, लेकिन बड़भागी के पीछे वह उसे वस्तुतः दुर्भागी कह रही थी। क्यों दुर्भागी कह रही थी? क्योंकि वह कमल के पत्तों के तरह और तेल से भरे हुए घरों की तरह पानी में रहते हुए भी पानी से उसका लेस मात्र भी संपर्क नहीं होता है। उसी तरह उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किए। इस तरह जो गोपियां हैं वह उद्धव को दुर्भागी बताना चाहती है। बड़भागी के पीछे जो व्यंग है वह यह व्यंग है कि वह उद्धव या वो दुर्भागी है जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया। आगे गोपियां कहती है, मन की मन ही मांझ रही। कहता हे उद्धव, मेरी मन की जो बात है वह मेरे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपनी मन की बात किसको जाके कहें? मेरी जो व्यथा है, मेरी जो वेदना है, उसे मैं किसको जाके कहूँ? उसे हम किसे जाके कहें? कौन सुनेगा? मेरी जो यह विरह है, मेरी जो यह वेदना है, इसे कौन जानेगा? अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा, तन मन बिथा सही। कहता है कि अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की, किसके आने की, किनके आने की? श्री कृष्ण के आने की आस, इंतजार। अवधि आधार, अब श्री कृष्ण के आने की जो है कि समय का जो है कि इंतजार ही आधार है। श्री कृष्ण आएंगे उस समय का जो है कि आस लगी हुई है। तन मन बिठा सही, उस आस को मन में लिए हुए मन और तन से व्यथा को, वेदना को सह रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद है, श्री कृष्ण के आने का जो समय है, उसी की आशा में हम अपने तन मन को कष्ट दे रहे हैं, तन मन को व्यथा दे रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहीन विरह दही। कहता हे उद्धव, एक तो श्री कृष्ण स्वयं आए नहीं, उनके आने की जो है कि हम आशा लगाए बैठे हुए। ऊपर से तुम क्या किया? तुम्हारे द्वारा योग संदेश, तुम्हारे द्वारा भी ये योग संदेश भेज दिया गया। इस योग संदेश को सुनी, इस योग संदेश को सुनकर विरहीन विरह दही। विरहीन कहा जाता है वियोग में जीने वाले, जो किसी के वियोग में जीता है उसे विरहीन कहा जाता है। तो कहता है विरहीन, हम वियोग में जीने वाली, विरह दही। विरह दही मतलब विरह की आग में जलने वाली। कहता है उस योग को सुन सुन के हम विरहीन विरह की आग में जल रही हूँ। हम विरहीन विरह की आग में जल रही हूँ। चाहती हुती गुहार जितियां ते,
चाहती हुती गुहारी जीती हैं जीती ही तय उत तय धार बही। कहता है कि चाहती हुती, चाहती थी, हुती मतलब होता है थी, चाहती थी गुहार जीती हैं तय। कहता है कि हम लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे, वे अवश्य आएंगे, लेकिन जो हम लोग सोच रहे थे उसके ठीक विपरीत धारा बह गई। हम लोग जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, ऐसा नहीं हुआ क्या, तो उसके ठीक विपरीत हो गया। उत तय धार बही, वहीं से धार उल्टी बह गई, उल्टी धारा बह गई और आपको योग संदेश लेकर भेज दिए। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियां अब कहती हैं कि अब हम धीर कैसे धारण करें, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन ही नहीं किया। जब श्री कृष्ण मर्यादा को धारण ही नहीं किए, उन्होंने मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो हम धैर्य कैसे धारण करेंगे। श्री कृष्ण की मर्यादा क्या है, तो यह मर्यादा का पालन नहीं किए, इससे अभिप्राय कि श्री कृष्ण नहीं आए। श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को अनदेखी कर दिए, उनसे मिलने वे नहीं आए, इसलिए उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। सूरदास कहते हैं कि जब भगवान अपने भक्तों से आकर के नहीं मिलते हैं, राजा अपनी प्रजाओं से आके नहीं मिलते, तो वह मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण गोपियों की विरह वेदना को जानते हुए भी स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा देते हैं। इससे गोपियां अधीर हो गई हैं, अब उनसे धैर्य धारण नहीं किया जा रहा है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, जब कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। तो इस तरह भैया वालों आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल तीसरा पद पढ़ाएंगे, आप लोग इसे याद करेंगे और बार बार इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।